नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं आपका साथी विवेक और आज एक बेहद महत्वपूर्ण लाइव लेकर आप लोगों के बीच में हम हाजिर हैं। सबसे पहले कि वो चिर प्रतीक्षित टेस्ट सीरीज जो आप लोगों की थी, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, उस टेस्ट सीरीज की हमने घोषणा की। लेकिन उस टेस्ट सीरीज की घोषणा के साथ ही बहुत सारे सवाल, बहुत सारी आपकी जिज्ञासाएं, बहुत सारे आपके कौतूहल से भरे हुए प्रश्न हमें प्राप्त हुए। लगभग एक टेस्ट सीरीज की घोषणा में लाइव में 1500 के अधिक आपके कमेंट्स हों और उसमें कुछ कमेंट्स सकारात्मक हैं, नकारात्मक हैं, खट्टे मीठे हैं। ऐसे में आपके परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य होते हुए, क्योंकि कलाम एकेडमी में हम हमेशा ये मानते हैं कि ये केवल एक मुखी प्रक्रिया, वन वे प्रोसेस नहीं है। टीम कलाम का जो ये इनिशिएटिव है, ये जो इनिशिएटिव है कलाम एकेडमी का, उस इनिशिएटिव को हमने आप लोगों के लिए किस तरह से लॉन्च किया है, उसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण सत्र को। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। और आज का जो सत्र है वो एक दोधारी सत्र रहने वाला है। कहते हैं कि दोनों पक्ष आए हैं तैयारी के साथ, हम गर्दन के साथ, आप आरी के साथ। तो आपके जो तीखे सवाल हैं, आपके जो कड़वे सवाल हैं, आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, उनका बहुत शांति के साथ कलाम एकेडमी के एक आपके महत्वपूर्ण साथी होने के नाते मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के ये है कि टेस्ट सीरीज का टेस्ट का सेंटर कैसे चेंज होगा। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं टेस्ट बीच में ज्वाइन कर सकते हैं क्या, कई एग्जाम हैं तो उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू की जाए और सिलेबस आने तक हमें थोड़ा सा इंतजार करवा दिया जाए। कुछ लोग और कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सर PYQ की बुकलेट्स कब तक आएगी, सर हम सेकंड ग्रेड वालों का सोचिए। मैं कह रहा हूं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। सत्र थोड़ा सा आपको लग सकता है कि इस बार गंभीर ज्यादा है, क्योंकि बात भी गंभीर है, परिवार की बात है। आपके कुछ इस तरह के नकारात्मक कमेंट्स आए तो उन सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसी पहले प्रश्न पर जो मैं यहां से देख लेता हूं कि कौन से प्रश्न को लेना चाहिए। सुमित जी का एक कंटेंट आया हुआ है, प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा एक प्रश्न आया हुआ है कि सर एग्जाम की अहमियत समझिए, वेरी बैड, क्यों हमारा स्केड्यूल नहीं आ रहा। तो आइए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले 19 टेस्ट की ये महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज कलाम एकेडमी लॉन्च कर चुकी है और इस 19 टेस्ट की टेस्ट सीरीज को लेकर जो पहला आपका प्रश्न है कि सर टेस्ट सीरीज की घोषणा हो गई, हमने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन क्यों इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस है वो हमारा अब तक नहीं आया है। उसका कारण है कि कलाम एकेडमी की जो टीम है, वो टीम जिसके अंदर हमारे रिसर्च एंड डेवलपर्स भी शामिल होते हैं, वो टीम जिसमें हमारे टीचर्स, हमारे विषय विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं, और वो टीम जिसमें वो विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़ते हैं बाद में जो विगत वर्षों में कलाम एकेडमी के साथी रहे और वर्तमान में फिर किसी तरह से हम उनसे ये पूछते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं कि आपको ये टेस्ट सीरीज में और क्या बेटर चाहिए था, आप इस टेस्ट सीरीज से और कैसे बेहतर हो सकते हो। तो उस सबका एक तरह से कह सकते हैं कि जो मार्गदर्शन है, सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका जो उसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु है, उन सबको सारगर्भित करके जो आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, उस टेस्ट सीरीज में लगभग आप जानते हैं 19 टेस्ट हैं। और इस 19 टेस्ट की टेस्ट सीरीज में मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि आपके 12 माइनर टेस्ट हैं और मैं सिर्फ माइनर टेस्ट को ही लेकर एक बार चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले आज एक बिल्कुल क्लास की तरह ही बात करेंगे और यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपके यहीं से ही कुछ सवाल उठाऊंगा और उन्हीं सवालों के जवाब देता जाऊंगा। 12 माइनर टेस्ट की जो ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज को लेकर कलाम एकेडमी का इनिशिएटिव केवल एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करवाना नहीं है, बल्कि यह है कि इस टेस्ट सीरीज से जुड़कर यदि कोई विद्यार्थी तैयारी करना चाहे तो किस तरह से हम अपनी पूरी जिम्मेदारी, अपने पूरे उत्तरदायित्व के साथ उस विद्यार्थी की तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के लिए हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पुराने प्रोग्राम्स भी ऐसे ही होते थे कि 30 दिन की तैयारी, 1 महीने की तैयारी, 6 महीने की तैयारी। इस टेस्ट सीरीज के लिए अगर हम बात करें तो लगभग 84 डेज का हमने टारगेट लिया है आपको कंटेंट उपलब्ध करवाने का, आपके माइनर टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि उसके बाद तो आपके फाइनल टेस्ट
टेस्ट या मेजर टेस्ट होंगे तो वो फाइनल मेजर टेस्ट तो आपके एक तरह से रिवीजन टेस्ट की तरह ही काउंट होंगे। नए टेस्ट की अगर बात करें तो लगभग 84 दिन की तैयारी हम मानते हैं। और अगर इस 84 दिन में मैं टेस्ट के डेज को, जो हमारे टेस्ट डेज हैं, उनको अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो ये लगभग आपकी 72 डेज की तैयारी हो जाती है। टेस्ट डेज कितने? 12। यानी 72 दिनों में किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं? 72 डेज, यानी कि आप समझिए कि इस पूरे प्रक्रम में आपको टीम कलाम लगभग 6 डेज, क्योंकि हम 12 सप्ताह की बात कर रहे हैं, तो आप लगभग ऐसे समझ लीजिए कि 6 दिन के हिसाब से आपके ये 72 डेज बांटे गए हैं। और अगर एक दिन में एक विद्यार्थी 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करे तो लगभग 60 आवर्स की हम बात कर सकते हैं कि एक सप्ताह भर में आपको तैयारी करनी है। मैं क्यों इस बारे में बात कर रहा हूं, इस पर एक विस्तार से एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं क्यों इस बारे में बात कर रहा हूं कि 72 डेज में यह तैयारी आपकी होगी। और 72 डेज की इस तैयारी की प्रक्रिया में, इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप लोगों के लिए हम लगभग ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं जो कंटेंट आपको लगभग 1500 से 1800 पेजेस का उपलब्ध होगा। यहां पर मैं एक बार फिर से कमेंट ले लेता हूं। कुछ साथी कह रहे हैं कि सर जो बात कह रहे हो वो तो बिल्कुल हमारे समझ में आ रही है, मैं कमेंट देख रहा हूं, लेकिन टेस्ट सीरीज के स्केड्यूल की बात बताइए। तो ये रहा आपका स्केड्यूल टेस्ट सीरीज का। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो मैंने बात कही उसी पर आधारित है। और जैसे ही ये लाइव सत्र हमारा समाप्त होगा, उसके बाद कलाम एकेडमी की वेबसाइट पर, कलाम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, सारे हमारे सोर्सेज पर, जहां पर आप कोई चीज प्रिंट करवा सकते हैं, डाउनलोड करवा सकते हैं, वहां डाउनलोडेबल फॉर्मेट में ये टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल हमारा होगा। और क्यों इस टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को हमने तैयार किया है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि यदि कोई व्यक्ति आने वाले 84 दिन तक केवल लाइब्रेरी में पूरी निष्ठा के साथ 8-10 घंटे तैयारी करे, तो इस तरह से हमने कंटेंट तैयार किया है। आरएसएम एसएसबी के पूरे प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए, विगत में पूछे जाने वाले प्रश्नों के कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कंटेंट तैयार किया है कि इसके जरिए कोई भी विद्यार्थी भले ही वो शून्य से तैयारी करे तो भी वो परीक्षा की सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। यही हमारा हमेशा से प्रोग्राम रहा है, यही हमारा कार्य रहा है और यही हमारा आप विद्यार्थियों के प्रति समर्पण रहा है दोस्तों। तो मैं पुनः दोहरा दूं कि आपके लिए 72 डेज, या इस तरह से हमने जो अभी तक आपके सामने डिस्कशन किया कि 72 डेज की ये जो पूरी तैयारी है, जिसमें मैंने एक्सक्लूड कर दिए वो 12 दिन जिस दिन आपके टेस्ट होंगे, तो उसका ये जो शेड्यूल है ये इस समय मेरे हाथ में है और ये टेस्ट शेड्यूल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये जैसे ही लाइव समाप्त होगा आपको टेस्ट सीरीज का सिलेबस और शेड्यूल मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज होगी। मैं एक बार और देख सकता हूं कोई और ऐसा कोई प्रश्न आया है। 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज, बिल्कुल दोस्त। आपनो राजस्थान कह रहे हैं सर टेस्ट का शेड्यूल आगे मत बढ़ाना, समय पर ही करवाना। बिल्कुल आपनो राजस्थान जी, इस टेस्ट का पहला टेस्ट 3 अगस्त को ही हो रहा है। हमारी जो ये बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज है कलाम एकेडमी की, जिसके लिए आप हमेशा से इंतजार करते रहते हैं, वो टेस्ट सीरीज 3 अगस्त को ही प्रारंभ हो रही है। तो ये एक सवाल था जिसको मैंने डिस्कस कर लिया है। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में जो इसको लेकर एक डाउट था कि शेड्यूल नहीं आया, कैसा होगा, तो मैं बता दूं कि 84 दिन का ये होगा। और कैसे इसके जरिए आपको तैयारी करनी है, इसके लिए मैं अलग से एक लाइव लूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कोई विद्यार्थी उसे लगता है कि सर मैं तो बिल्कुल जीरो से तैयारी की, अभी बीएड पूरी हुई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल कैसे आपको तैयारी करनी है उसकी हम चर्चा कर लेंगे। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, जो आपका दूसरा प्रश्न है, और वो ये है कि सर क्या हमें इस टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन मिलेगा क्या? देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन को 2 तरह से आप तक उपलब्ध करवाया जा सकता है। इससे पहले कलाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस आप तक नहीं पहुंच पाते थे, केवल आपको आंसर्स मिलते थे। आपके कई बार डाउट्स रह जाते थे कि सर हमारे किसी प्रश्न की हमें व्याख्या करनी है, हम उस व्याख्या को कैसे करें, कैसे समझें। कोई प्रश्न आपने बहुत गंभीरता और हायर स्टैंडर्ड्स सेटअप करके दे दिया तो हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि इसको कैसे करें। हम कहीं से जब पढ़ते भी हैं इसको तो भी हमें समझ में नहीं आया था, अब भी हम नहीं समझ पा रहे, तो हमें अंत समय में कैसे हम उस चीज को समझे। तो मैं इस चीज की बात आप तक रख दूं कि टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन को अगर आप तक पहुंचाया जाए तो दोस्तों 2 फॉर्मेट में पहुंचाया जा सकता है। पहला जो सबसे सरल फॉर्मेट है पीडीएफ फॉर्मेट में, और दूसरा जिसको हम कह सकते हैं वीडियो फॉर्मेट में सॉल्यूशन, वीडियो फॉर्मेट।
पीडीएफ फॉर्मेट के सॉल्यूशन की बात करूं तो हां, बिना किसी लाग लपेट के 100% क्वेश्चंस का सॉल्यूशन व्याख्या के साथ आपको उपलब्ध होने वाला है। 100% क्वेश्चनों का सॉल्यूशन व्याख्या के साथ आपको एक पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आप क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं, प्लस उस क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ कोई व्याख्या का सेक्शन है उसे भी देख सकते हैं। हालांकि यहां पर फिर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जैसे कई बार कई प्रश्न ऐसे हो जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, हार्वर्ड गार्डनर, या प्रश्न आ जाए कि मान लीजिए कि व्यक्ति के जीवन की प्रथम अवस्था कौन सी है, गर्भावस्था। अब यह ऐसा प्रश्न है जिसकी व्याख्या नहीं प्रोवाइड करवाई जा सकती, लेकिन हम उसकी भी व्याख्या आपको विद पीडीएफ देंगे। अगली बात, क्या सर हमें वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा क्या? क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिन प्रश्नों में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, उन प्रश्नों को हम कैसे हल करें, इसको लेकर हमारा डाउट रहता है। तो यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि साथियों, प्रत्येक प्रश्न का वीडियो के फॉर्मेट में सॉल्यूशन उपलब्ध करवाना एक औपचारिकता भर होती है। हम चाहें तो हम भी इस तरह से आ सकते हैं कि आपके सामने आ जाए कि भैया आभानेरी कहां स्थित है, 4 जिले दिए हुए हैं, टिक कर लीजिए, दौसा, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये आपके समय का एक तरह से दुरुपयोग है, आपके समय को बर्बाद करना है, क्योंकि वो एक फैक्चुअल चीज है। तो यह बात सत्य है कि सारे प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन संभव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ प्रश्न हर टेस्ट के अंदर, हर टेस्ट पेपर में होते हैं जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, जिनका उत्तर देना या जिनके उत्तर को समझना या जिनको बनाते समय आपके टीचर ने या आपके परीक्षक ने क्या माइंडसेट रखा होगा, कौन सी चीज को आपको समझना होगा, उसमें थोड़ी सी आपको दुविधा होती है। तो ऐसे तमाम कठिन प्रश्नों का, महत्वपूर्ण प्रश्नों का बाकायदा आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, नंबर 1। जैसा मैं अगर कहूं कि एक 150 पेपर के टेस्ट की बात कर लें, तो 150 क्वेश्चन के टेस्ट की बात कर लें, माफ कीजिए, तो उसमें लगभग 30, 40, 50 क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक दूसरा फॉर्मेट हमारा यह है कि आपके पास एक फीडबैक फॉर्म का लिंक रहेगा, जिसमें आप बताइए कि साहब फर्स्ट पेपर का, वो गूगल पर रहेगा, आपको आप उस पर क्लिक कीजिए, आप अपना रोल नंबर बताइए कि साहब ये चीजें, उसमें वो पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि सर मैंने जो ये पहला माइनर दिया था या ये दूसरा माइनर दिया था, इसका जो चौथा प्रश्न जो था ज्योग्राफी का, वो मुझे समझ में नहीं आया, वो थोड़ा सा सर ने डिफिकल्ट बनाया, तो इसको हम कैसे हल करें। तो बिल्कुल उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको वीडियो सॉल्यूशंस आपके टीचरों द्वारा अवश्य प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन ये वीडियो सॉल्यूशन जो है दोस्तों, ये मेजर एग्जाम से पहले वाला जो सप्ताह है आपका, उसमें आपको मिलेगा, क्योंकि मेजर में आप वैसे भी पुराने माइनर 1, 2, 3, 4 का रिवीजन करेंगे। उस रिवीजन के साथ हम इस वीडियो सॉल्यूशन को आपके साथ जोड़ देंगे, तो ये आपकी तैयारी को और बेहतर बना देगा। उसमें अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर लाइव भी अगर आप जुड़े हुए रहते हैं, तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिशियल होगा कि आप वहीं पे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये एक क्वेश्चन ऐसा भी था, उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, सर इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक जुड़ा हुआ है, ये भी थोड़ा सा हमें बता दीजिए। वाइगॉत्स्की आप पढ़ा रहे हैं, वाइगॉत्स्की में आपने संभावित विकास स्तर की बात की थी, लेकिन थोड़ा सा स्कैफोल्डिंग को भी समझा दीजिए। पात्रता में स्कैफोल्डिंग स्थायी होती है, अस्थायी होती है, ऐसा एक प्रश्न आया था, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे। तो इस तरह की चीजों को लेकर एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपके साथ होगा, क्योंकि हम भी मानते हैं कि जब अगर आपके पास एक सॉल्यूशन होता है तो आपको यह यकीन हो जाता है कि बिल्कुल मेरी तैयारी श्रेष्ठ है, क्योंकि सारे प्रश्नों के मैंने परीक्षा में उत्तर नहीं दिए थे, लेकिन इन 1-2 सप्ताह में मैंने इन उत्तरों को अच्छे से तैयार कर लिया। आइए अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न की, जिस पर आपके सबसे ज्यादा कमेंट आए। मतलब मैं एक तरह से अगर देखूं तो बहुत सारे कमेंट्स मैंने यहां लिखे हैं, मेरे पास लिखे हुए पड़े हैं, लाल कलम के साथ मैं लिख के लेके आया हूं। और थोड़ा सा एक मनुष्य होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते थोड़ा सा उस चीज को लेकर दिल भी दुखता है। और लेकिन आप अपनी जगह सही हैं, हम भी अपनी जगह सही हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप इसे कह सकते हैं, ये जो आपके और हमारे बीच में संवाद की कमी है, या फिर हमारे जो इंटेंशंस हैं उनको समझने में हो सकता है, या यूं कहूं सही बात, हमारे द्वारा उन्हें आपको समझाने में थोड़ी सी अगर चूक रह गई हो, उसी की बानगी, उसी का नतीजा था कि पिछली जो लाइव हमने किया उसमें लगभग आधे से ज्यादा कमेंट ये थे कि कलाम एकेडमी जो है वो टेस्ट सीरीज की फीस बहुत ज्यादा ले रही है। मैं फीस को लेकर इस वीडियो में कोई जस्टिफिकेशन आपके सामने नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक
परिवार के सदस्य होने के नाते अगले 10 मिनट तक आप इस बात को पूरी गंभीरता के साथ सुने कि क्यों आपकी फीस ज्यादा है, या अगर ज्यादा है या ये फीस रखी गई है तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे क्या क्या चीज, क्या क्या बेनिफिट्स ऐसे हैं। क्योंकि कई बार जैसे मिसिंग टाइल एक सिंड्रोम होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साइकोलॉजी में हमें पढ़ाया जाता है मिसिंग टाइल सिंड्रोम, जिसमें क्या हुआ था, एक प्रयोग हुआ था, एक दीवार पर बहुत सारी टाइल्स लगाएंगी और एक जगह टाइल नहीं थी। जैसे ही लोगों को बुला के पूछा गया कॉमन सोशल एक्सपेरिमेंट के जरिए कि यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है, तो वो लोग ये नहीं कह रहे थे कि कितनी सुंदर टाइल लगी हुई है, वो कहते यार अठे खाली जगह क्या छोड़ रखी है, ये यहाँ पे कमी क्यों है, ये यहाँ पे गड़बड़ क्यों है। ये मिसिंग टाइल सिंड्रोम जैसी ही स्थिति थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आके आप लोगों से बात कर रहा हूँ और इसी पर आप लोगों के साथ चर्चा हो रही। थोड़ी सी गंभीर चर्चा है, थोड़ी सी महत्वपूर्ण चर्चा है। फीस ज्यादा है निसंदेह है। मैं पहले इसी सवाल को लेता हूं कि ज्यादा है कितनी है। साहब आपने 3100 रुपए फीस रखी है। कुछ साथी कहेंगे सर 3100 तो आपने रखी है, उसके साथ आपने यहां पर ये जीएसटी का क्लॉज भी जोड़ दिया है। जीएसटी का क्लॉज जोड़ने के बाद ये फीस जो है वो हमारी हो जाती है 3628 रुपए, ये माफ कीजिएगा 3628। इस तरह की स्थिति में जब हम हमारी मेंस की एग्जाम दे रहे हैं तो हम ये 3628 रुपीज को कैसे वहन करें, 3658 माफ कीजिएगा, भावुकता के प्रक्रम में 3658, यानी लगभग 558 रुपीज का जो है वो जीएसटी का भुगतान है। तो मैं एक चीज तो यहां स्पष्ट कर दूं कि ये जो 558 रुपए जो हैं जो आपकी जेब से जा रहे हैं, ये एक सर्विस का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है वो है, ये पूर्णतः सरकार के उसमें कोष में जमा हो रहा है। इसमें कलाम एकेडमी का कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं यहां पर आप लोगों से चर्चा करूंगा कि ये 3100 रुपए की जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज क्यों रखी गई है, इसकी फीस क्यों है ऐसी, इस पर बात करते हैं। देखिए, इस टेस्ट सीरीज में टेस्ट के साथ आपको एक चीज प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं कंटेंट, जिसे हम कहते हैं टास्क बुकलेट। टास्क बुकलेट क्या है? ये टास्क बुकलेट चर्चा करते हैं। ये टास्क बुकलेट है आपके विगत प्रश्नों को आधार बनाकर कंटेंट तैयार करना। राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी के जो पुस्तकें हैं, मानक पुस्तकें हैं, उनको आधार बनाकर कंटेंट तैयार करना, और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण मानक पुस्तकें हैं जिन पर हमारी रिसर्च टीम बैठती है, चाहे वो राजस्थान ग्रंथ अकादमी की पुस्तक हो, शिक्षा विभाग की पुस्तकें हो, उनको आधार बनाकर सुजस के कंटेंट को, राजस्थान सरकार का जो महत्वपूर्ण पीआईबी है, जो उनके महत्वपूर्ण डेटा सेंटर है, वहां से जो हमारे पास सूचनाएं आती हैं, तथ्य आते हैं, सरकार जो आंकड़े जारी करती है, उनको आधार बनाकर एक ऐसा कंटेंट तैयार करना जिसको पढ़ने के बाद विद्यार्थी इस विश्वास के साथ एग्जाम हॉल में उतरे कि मैं जिस परीक्षा की तैयारी करने आया हूं, उस तैयारी में मैं अपना पूरा 100% समर्पण के साथ पहुंच रहा हूं। लगभग कई बार ऐसा होता है, हम पढ़ के जाते हैं और हमें पता चलता है ये तो कंटेंट हमारे पास था ही नहीं, जबकि हमारे सिलेबस में था। मैं वैसी ही बात यहां पर कर रहा हूं। इस टेस्ट सीरीज के इन टास्क बुकलेट में केवल पन्ने नहीं है, बल्कि एक विश्वास है, और वो ये पूरे ऑन रिकॉर्ड के साथ मैं कह रहा हूं कि कलाम एकेडमी की ये टास्क बुकलेट और इसके साथ 19 टेस्टों की टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको एक साधारण सी सूचना याद करने के लिए 2 रुपए का समाचार पत्र भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बाकी पुस्तकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि पहली बार यहां पर मैं इस बात को काटूंगा। आपने कहा होगा, आपने देखा होगा कि सर पिछली टेस्ट सीरीज की तो टेस्ट सीरीज की फीस कम थी, इस बार ज्यादा थी। कारण, पहली बार कलाम एकेडमी एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी टेस्ट सीरीज, उसका ऐसा आप लोगों के लिए टास्क बुकलेट तैयार करके लेकर आई है, जिस टास्क बुकलेट की जो बुकलेट्स हैं वो केवल जीके के पेपर की नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए सब्जेक्ट के पेपर की भी हैं। यानी इससे पहले हमने कभी भी सब्जेक्ट की बुकलेट्स आप लोगों को नहीं दी। तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा में पहली बार हम सब्जेक्ट की बुकलेट्स भी आप लोगों को देने जा रहे हैं।
तो ये चीज आपको, एक चीज यहां पर मैं समझता हूं कि स्पष्ट हो गई होंगी कि सब्जेक्ट की बुकलेट्स भी आप लोगों के पास होंगी, यानी कि आपको एक अक्षर भी कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज पर हम यहां पर बात करते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट की जो ये बुकलेट है, जीके की जो ये बुकलेट है, जो ये आप लोगों को मिल रही है, इस बुकलेट को यदि हम चाहे या यदि हम चाहते तो बहुत आसानी से इन बुकलेट्स को आज के 3-4 माह पहले या परीक्षा के 3-4 माह पहले इन बुकलेट्स को हम परचेज मोड पर आप लोगों को किसी भी बुक सेलर को बेच सकते थे, लेकिन वो हमने नहीं किया है। कारण, जो हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं वो अक्सर इस बात को हमारे टीचर्स कहते रहते हैं कि आपके टेस्ट सीरीज का टेस्ट पेपर केवल आपका ही नहीं है बल्कि हमारा भी होता है। मैं खुद उन्हें यह बात कहता हूं, कारण क्योंकि एक डेडिकेटेड 70-80 लोगों की पूरी टीम है जो कि टेस्ट पेपर तैयार करती है, उसके लिए रिसर्च करती है, उसके लिए लगातार प्रश्न पत्रों को, क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ती रहती है। ये डिकोड करने की कोशिश करती है कि जिस सोर्स का इस्तेमाल आरएसएमएसएसबी या आरपीएससी कर रही है वो सोर्स क्या है। ऐसे में इस टेस्ट सीरीज को, इस बुकलेट को आपको जो दिया जा रहा है, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, यह पुस्तक मार्केट में उपलब्ध नहीं है। यानी आप विद्यार्थी इन पुस्तकों को प्राप्त करने वाले इकलौते लाभार्थी हैं। वो पुस्तकें जिन पुस्तकों में विगत में आया हुआ छोटे से छोटा बिंदु भी हमने शामिल किया है, प्रत्येक माइन्यूट पॉइंट हमने शामिल किया है। मेरे ऑफलाइन वाले विद्यार्थी जानते हैं कि यूरेका की एक साधारण सी कहानी मैं सुनाया करता हूं। यूरेका शब्द आर्किमिडीज के द्वारा दिए गए रिसर्च से आया था और वो ही क्वेश्चन आरपीएससी ने, इस माफ कीजिएगा, तृतीय श्रेणी की जो आपकी रीट पात्रता की परीक्षा, उसमें आया था कि यूरेका क्या है। केवल एक कहानी जो फिजिक्स से जुड़ी हुई है, जिसका शायद L1 SST के विद्यार्थियों को भान भी नहीं होगा कि फिजिक्स के उत्प्लावन बल के सिद्धांत की खोज के दौरान आर्किमिडीज के मुख से उच्चारित हुए शब्द का नाम यूरेका था, जिसका अर्थ होता है मिल गया। और वहां से एक चीज आई। तो इस तरह की चीजें, जैसे मैं अगर मेरे विषय की बात करूं तो सौंदर्य सिसिली, रॉबर्ट ए बैरॉन, अनीता वुल्फॉक जैसे जो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, उनकी जो पुस्तकें होती है, मार्केट में उन पुस्तकों को आधार बनाकर दिया हुआ यह कंटेंट उपलब्ध नहीं है। यानी आप इसके प्रथम लाभार्थी हैं। वो कंटेंट जिसको पढ़कर, जिसको देकर, जिसकी तैयारी करके आप अपनी पूरी की पूरी तैयारी को न सिर्फ सुनिश्चित कर सकते हैं बल्कि आप यह भी तय कर सकते हैं कि सर बिल्कुल हमारे पास टेस्ट सीरीज है, हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास बुकलेट है, अब हम इस चीज को तैयार कर चुके हैं। मैं पहले इस चीज की चर्चा कर चुका हूं और वो चर्चा अभी वापस करता हूं कि ये पुस्तकें जिसमें आपकी जीके और सब्जेक्ट दोनों शामिल हैं, ये लगभग 1500 से 1800 पेजेस की बुक्स आपको कलाम एकेडमी इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत देगा। जो बुकलेट होंगी उनके टोटल पेजेस की मैं बात करूं तो लगभग 1500 से 1800 पेजेस की होंगी। अब मैं आपसे यहां पर एक साधारण प्रश्न पूछता हूं, आपके परिवार का एक साधारण सा भाई होने के नाते, कलाम परिवार के मेरे अपने सदस्यों से मेरा प्रश्न है कि कल की तारीख में सुबह जो आपके शहर का सबसे अच्छा बुक स्टोर हो वहां पर जाइए और उससे कहिए कि 200 पेज की एक अच्छे पब्लिकेशन की बुक दीजिए मुझे। उस 200 पेज की बुक का जो प्राइस होगा वो लगभग 200, 210, 220 रुपए होगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर ये कंटेंट सारा अगर टेलीग्राम पर दे दिया जाए और ये कहा जाए कि इसका प्रिंट करवा लीजिएगा, तो आप अगर किसी प्रिंट की दुकान पर जाकर अगर उसका प्रिंट आउट लें तो वो भी पर पेज आपकी कॉस्टिंग 1 रुपया ही लेता है। लगभग 1 रुपया, कहीं कहीं जगहों पर 2 रुपया पर पेज की प्रिंटिंग भी होती है। 2 चीजें हैं। इसका मतलब आपसे जो चीजें ली गई, अगर मैं कागजी तौर पर केवल एक साधारण सी गणित लगा के बात करूं तो यह लगभग 1500 से 1800 रुपए का जो कंटेंट है वो आपको इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत कलाम एकेडमी द्वारा दिया जा रहा है। और वो कंटेंट जो मार्केट में कहीं उपलब्ध नहीं है, उस पर एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थियों का है और हमारे टेस्ट सीरीज के विद्यार्थियों का है।
तो आप समझ सकते हैं कि इस टास्क बुकलेट की क्या उपयोगिता है, क्यों इस बुकलेट को रात रात भर जागकर हमारी टीम तैयार करती है, क्यों इस बुकलेट के एक एक प्रश्न के ऊपर हम एक दूसरे से जिरह करते हैं कि इस प्रश्न को इस तरह से पूछ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और इसी की बानगी है, आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखा है कि बहुत से प्रश्न जिनके विकल्प भी नहीं बदले गए और वो एज इट इज यूं के यूं आपको परीक्षाओं के अंदर मिले हैं, परीक्षाओं के अंदर प्राप्त हुए हैं। मैं इकोनॉमिक्स के पेपर की, सेकंड ग्रेड के पेपर की बात करूं तो 18 में से लगभग 12 प्रश्न कलाम एकेडमी की टास्क बुकलेट के अंदर से थे। मैं अगर बात करूं आप लोगों से संस्कृत विभाग के एग्जाम की, तो इसी संस्कृत विभाग की टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज के विद्यार्थी जिनके आंकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात बता रहा हूं टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज के कंटेंट की। उस समय भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा था साहब ये टेस्ट सीरीज थोड़ी सी महंगी है, 350 तो सीट ही हैं, लेकिन उन 350 सीट्स पर सिलेक्शन की एलिजिबिलिटी, जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, जो हमने विद्यार्थियों से डिस्कस किया है, 200 से अधिक विद्यार्थी हैं जो इस वक्त सिलेक्शन की अर्हता के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं और वो अपने सिलेक्शन को उड़ीक रहे हैं। 350 में से 200 के करीब विद्यार्थी कलाम एकेडमी की टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज के हैं। तो ये जो चीज है, ये इस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट है दोस्तों, ये स्वतः सत्य बात है। लेकिन आप देखिए कि एक टीम है जो पुस्तकें तैयार कर रही है, उसकी मेकिंग का खर्चा है, उसकी रिसर्च टीम जो 70-80 लोगों की टीम है वो बैठती है, उनकी अगर मैं कागजों में बात करूं सैलरी, टाइपिस्ट बैठते हैं, फिर वो एक पब्लिशर के पास जाती हैं, वहां पुस्तकें बनती हैं, वो तैयार होती हैं, फिर उन्हें सेट किया जाता है, फिर वो सेट आपके सेंटर पर पहुंचाया जा रहा है। लगभग 400, 500, 800, 1000 किलोमीटर की दूरी तक भी सेंटर्स हैं। तो उन सारी चीजों तक पहुंचाने में जो कॉस्ट है वो केवल और केवल कितनी ली जा रही है, मेकिंग, जो कि मैंने आपके सामने एक आंकड़ा रखा है। ये आपकी टेस्ट सीरीज की बुकलेट्स, और फिर मैं वही बात दोहरा दूं, इस तरह से इस तर्ज पर तैयार की गई है कि एक सिंगल कंटेंट जो आपके सिलेबस का हो, जिसे आपको पढ़ना चाहिए, वो इससे बाहर नहीं है। आपको बाजार से 2 रुपए का समाचार पत्र भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज। वीना जी कह रही हैं सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वीना जी 10 मिनट मुझे अपनी बात कहने दीजिए, फिर वीना जी आपके सवाल पर आएंगे। 10 मिनट आपके मैं लेना चाहूंगा। इस टेस्ट सीरीज के बाद मैं बात करता हूं इस टेस्ट पेपर की, जो आपका टेस्ट पेपर है। 19 टेस्ट इसके अंतर्गत आपके हो रहे हैं, और इन 19 टेस्ट को तैयार करवाने के पीछे कलाम एकेडमी ने पहली बार यह इनिशिएटिव लिया कि कोचिंग के उस कैंपस में टेस्ट नहीं लगवाया जाए, बल्कि एक अलग शहर, उस अलग शहर में एक स्कूल या कॉलेज, वहां से एग्जाम हो। और वहां भी ऐसे नहीं कि दड़बों में जिस तरह से मवेशियों को या पक्षियों को भर दिया जाए। अगर एक कमरे में 25 विद्यार्थी बैठ सकते हैं तो उन्हें 25 ही विद्यार्थियों को ही बैठने दिया जाए। ये आप सभी जानते हैं, अगर आपने पहली टेस्ट सीरीज दी है, कि कलाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज के हर सेंटर पर एक सेंटर इन्विजिलेटर हर रूम में होता है। 25, 30, 26 जो उस कमरे की जो क्षमताएं हैं, वो क्षमताएं, जिन क्षमताओं पे अगर उसी कमरे में आरपीएससी या आरएसएमएसएसबी का पेपर लगता, कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लगता, तो कितने विद्यार्थियों को बिठाया जाता, उस मनोवैज्ञानिक माहौल को आपके सामने रखा जाता है। मैं यहां पे स्पष्ट करता हूं विद्यार्थियों कि लगभग, जैसा कि मैंने कहा, 25 टॉप 25 शहरों में तो यह आयोजित होगी ही होगी। 50 शहरों का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। एक नए शहर में, एक अलग शहर में एक पेपर को आयोजित करवाना, उसके कुछ ऑपरेशंस के कॉस्ट हैं, उसके कुछ लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट होती हैं। एक टीम यहां से जाती है, एक टीम पूरा पेपर प्रिंट करके लेके जाती है, एक टीम वहां पर जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। उसके अलावा लगभग फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो 3 दिन हमारे होते हैं, हमें याद है, हमें ध्यान है, जो यहां सीकर में रहते हैं उन बच्चों को ध्यान है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन शाम को, रात को 8, 10, 11, 12, 1 बजे तक मेला ही चलता रहता है हमारे यहाँ पे सेंटर पे। कारण ये कि इन 3 दिन अगर 24 घंटे भी काम करना पड़े तो टीम काम करती है, ताकि आप तक सहजता से, सरलता से, पूरी विश्वसनीयता से आपका टेस्ट पेपर हो। वहां पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो आपको बुकलेट बांटते हैं, वहां पे हमारे सेंटर इंचार्ज होते हैं। एक पूरी टेस्ट सीरीज को उस प्रारूप में, आप एक बार सोचिए, एक संस्था है जिसकी मानवीय क्षमताएं हैं, एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन पहली बार राजस्थान में एक संस्था इस तरह का प्रोग्राम करवा रही है, पूरी ईमानदारी से, हर बार अपनी कमियों से सीखते हुए, अपनी अच्छाइयों को और बेहतर करते हुए।
राजस्थान में पहली बार राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के उन तमाम जिलों में राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है जिसको हम हर साल हर एग्जाम के समय निष्ठा के साथ हर पेपर में, और हमारा हर बार टारगेट होता है कि फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड से बेहतर हो, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज से बेहतर हमारी थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज हो, उसके बाद कोई टेस्ट सीरीज हम लगाएं तो उससे बेहतर हो, ताकि हम और बेहतर देते हुए अपने आप को चैलेंज करते रहें। और वही इस प्रक्रम का नाम है। ऐसे में एक टेस्ट पेपर को आप तक आयोजित करवाने में, एक टेस्ट पेपर को आप तक ले आने में, एक टेस्ट पेपर पूरा ये ऑर्गेनाइज कराने में लगभग 60, 70, 80, लगभग 100 के आसपास रुपए का खर्चा है। मैं पूरी इसी श्रद्धा के साथ आपके साथ आज इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपके कमेंट्स बड़े इस तरह के थे। नरपत कुमार जी बिल्कुल इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। उस चीज का नाम ये टेस्ट सीरीज है जिसमें आप देखिए, अगर मैं बात करूं कि 1700-1800 रुपए मैंने आपको वहीं पर आपको बता दिए, वो बुकलेट्स, जो बुकलेट अगर मैं बेचता या टीम आपके सामने बेचती तो आप खरीदते तो भी इतने ही रुपए लगते, और आप खरीदते क्योंकि आपको लगता है कि भाई साहब ये तो मतलब कलाम एकेडमी की बुकलेट्स हैं। लेकिन उसी बुकलेट को हम इसी में इंक्लूड कर रहे हैं और उसकी जो ऑपरेशंस की कॉस्ट है सिर्फ वो आपसे ले रहे हैं, माफ कीजिएगा लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ले रहे हैं, ऑपरेशंस की नहीं ले रहे हैं। बस वही एक चीज है जो आपसे हम कहना चाह रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज केवल टेस्ट सीरीज नहीं है दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज उस विश्वास का नाम है जिस विश्वास के अंतर्गत कलाम एकेडमी आप सभी विद्यार्थियों के साथ इस तैयारी के साथ जुड़ी हुई है कि हमारा विद्यार्थी राजस्थान के किसी गांव, शहर, नगर का हो, वो तैयारी करे। इसी टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ हमारा कोशिश कर रहा हूं आप सभी से। अब एक महत्वपूर्ण और घोषणा मैं आप लोगों के बीच में करने जा रहा हूं। वैसे इस टेस्ट सीरीज को आयोजित करते समय या इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च करते समय हमारा प्रोग्राम था कि अगस्त सितंबर के आसपास 1-2 महीने गुजर जाएं, टेस्ट सीरीज हो जाएं, तो हम ये चर्चा आप लोगों के बीच में करेंगे। लेकिन अब जब आप सभी विद्यार्थी, काफी ज्यादा आपके कमेंट्स आए, काफी ज्यादा आपके जो सवाल आए, उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा हम यहां पर करने जा रहे हैं। कुछ कमेंट्स यहां पर आ रहे हैं, सर ऑफलाइन स्टूडेंट टेस्ट कहां देंगे? बिल्कुल ऑफलाइन स्टूडेंट टेस्ट कहां देंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं वही बात आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं। कुछ देर के लिए अपने कमेंट्स को रोकिएगा क्योंकि उसके बाद आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। ये बात हम पहले डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे लेकिन आज डिस्क्लोज कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथियों के कमेंट्स अब भी आए कि सर हम सेकंड ग्रेड की एग्जाम देंगे, हमारा क्या होगा? सर हमारी पटवारी की एग्जाम है, वीडियो की एग्जाम है, हम बाकी परीक्षाएं दे रहे हैं, हम भी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं, हमारे लिए कुछ सोचिए सर, हमें कुछ बताइए। आप सभी विद्यार्थियों के लिए कलाम एकेडमी एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम पहले लॉन्च कर रही थी जो इसी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत था। लेकिन आज क्योंकि आपके थोड़े से इस तरह के कमेंट्स आए जिससे हम थोड़े से भावुक हुए हैं, मैं यहां पर चर्चा करता हूं तृतीय श्रेणी अध्यापक टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 2.0 की। जी हां, सितंबर माह में कलाम एकेडमी की एक और टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। जो मुख्यतः उन सारे विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर हमने तैयार की है, टास्क आधारित टेस्ट सीरीज, जो कि अभी किसी अन्य परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं। और वही टास्क आधारित टेस्ट सीरीज की बात यहां पर मैं करने जा रहा हूं। अब अगले 2 मिनट तक ध्यान से सुनिएगा, अपने कमेंट्स को 2 मिनट तक रोकिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपकी नजरें आपके कीपैड पर रहीं तो यह महत्वपूर्ण सूचना आपकी नजरों से हट जाएगी। वो ये कि सितंबर में एक और, ये टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, सितंबर में कलाम एकेडमी एक और टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रही है जिसमें 16 टेस्ट आप लोगों के लिए होंगे। ये 16 टेस्ट तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के जिन 16 टेस्ट के अंतर्गत, याद रखिएगा, आप सारे विद्यार्थियों को जो प्रश्न मिलेंगे वो वर्तमान में चल रही टेस्ट सीरीज से पूर्णतः अलग होंगे। यानी कि उस टेस्ट सीरीज का एक भी क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज के एक भी क्वेश्चन से मैच नहीं होने वाला है।
ये 16 प्रश्न पत्रों की टेस्ट सीरीज जिसकी मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं, इस टेस्ट सीरीज का आप सारे विद्यार्थियों को जो इस टेस्ट सीरीज से, वर्तमान टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे, ये हम पहले भी इसकी घोषणा करना चाह रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे एक बार एग्जाम हो जाए तब घोषणा करें। लेकिन अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कलाम के वर्तमान की टेस्ट सीरीज के सभी विद्यार्थी जो इस 19 टेस्टों की टेस्ट सीरीज को ले रहे हैं, उन सारे विद्यार्थियों को ये 16 टेस्टों की जो टेस्ट सीरीज है, जो हमारी तृतीय श्रेणी अध्यापक टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 2.0 है, इस टेस्ट सीरीज का ऑनलाइन एक्सेस पूरी तरह से निशुल्क प्राप्त होगा। यदि इसको आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, जैसे मैं वर्तमान टेस्ट सीरीज की बात करूं तो लगभग 800 रुपए प्लस अतिरिक्त जीएसटी है। ये 16 टेस्ट की टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन पूर्णतः निशुल्क प्राप्त होगी, यानी आपकी अपनी टेस्ट सीरीज तो चलती ही रहेगी, आप इस टेस्ट सीरीज के लिए भी एलिजिबल हैं। इसके साथ ही यदि आप कहें कि नहीं सर हमें यह टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मोड पर चाहिए, तो ऑफलाइन मोड पर इस टेस्ट सीरीज के प्रश्न पत्रों की बुकलेट आपको मिलेगी। वो बुकलेट जो आपको आराम से प्रोवाइड करवाई जाएगी, आप चाहें तो घर पर सेल्फ स्टडी के रूप में इन टेस्ट को दे सकते हैं। उन्नीस, 20, 30, लगभग 35 टेस्ट की एक तरह से मैं कह सकता हूं टेस्ट सीरीज है ये। अगर जिस तरह से आप साथी एकदम नंबर्स पर, फिगर्स पर, आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, तो 35 टेस्ट की टेस्ट सीरीज आप लोगों के सामने है। 35 टेस्ट की एक पूरी टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिल रही है। ये 19 टेस्ट तो इस टेस्ट सीरीज के टेस्ट पेपर के अंतर्गत हैं ही। इन 19 टेस्ट के अलावा भी आपके सामने जो टेस्ट हैं, 16 टेस्ट जिसका ऑनलाइन एक्सेस आपको मिलेगा, और न सिर्फ वो, जैसा कि मैंने कहा, कुल 16 टेस्ट की पूर्णतः नवीन टेस्ट सीरीज जिसके सभी प्रश्न वर्तमान में चल रही टेस्ट सीरीज से अलग होंगे। इस टेस्ट सीरीज के विद्यार्थियों को 2.0 का एक्सेस ऑनलाइन मोड पर पूर्णतः निशुल्क प्राप्त होगा, और टेस्ट सीरीज का प्रश्न पत्र ऑफलाइन मोड पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। किस फॉर्मेट में? बुकलेट फॉर्मेट में। आपको जैसे माइनर की एक बुकलेट, जैसे ये 16 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है तो इसके माइनर टेस्ट की एक बुकलेट, मेजर की बुकलेट उस हिसाब से आपको जो एक मिल जाएगी। ठीक है, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जिन्होंने पहले ये टेस्ट ले रखा है, जो टेस्ट सीरीज ले रखी है, वो ये 16 वाली टेस्ट सीरीज कैसे ले सकते हैं? उनको 16 वाली टेस्ट सीरीज, वही बात कर रहा हूं मैं, 16 टेस्ट की जो ये टेस्ट सीरीज है ये पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त होगी ऑनलाइन मोड पर। तो आप देख सकते हैं जिस टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं उसमें लगभग 1800 पेजेस की किताबें, उसके अलावा लगभग 19 टेस्ट ऑफलाइन, 16 टेस्ट ऑनलाइन, और वो 16 टेस्ट ऑनलाइन भी आपको ऑफलाइन मोड पर टेस्ट बुकलेट के रूप में प्रोवाइड हो रहे हैं। ये इस टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम का हिस्सा है। अब आगे बात करते हैं। अगली जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो ये है, ध्यान से सुनिएगा, एक और महत्वपूर्ण चर्चा है। यहीं पर इस बातचीत को यहां पर विराम नहीं दे रहे हैं। कलाम एकेडमी का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है, पुराने सारे विद्यार्थी जानते हैं, जिस्ट प्रोग्राम। जिस्ट प्रोग्राम जिसमें बहुत माइन्यूट, माइक्रो लेवल पर प्रिपरेशन के साथ हम टेस्ट बुकलेट तैयार करते हैं, और ये जिस्ट प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी केवल और केवल आज से पहले तक हमारे ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए ही थी। याद रखिएगा, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। जिस्ट प्रोग्राम हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम परीक्षा के लगभग 7 से 10-15 दिन पहले महत्वपूर्ण बुकलेट्स, महत्वपूर्ण क्लासेस हमारे विद्यार्थियों के लिए लेकर आते हैं। कितने दिन पहले? परीक्षा से महज 7 से 10 दिन पहले, कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके चले जाना, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ये MLP है, मिनिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन, विच इज मस्ट, विच इज मैंडेटरी, विच इज रिक्वायर्ड टू कॉन्क्वर दिस बैटल।
और उस जिस्ट प्रोग्राम पर एक्सेस इससे पहले केवल हमारे ऑफलाइन विद्यार्थियों का ही रहा है। हमारी टेस्ट सीरीज के विद्यार्थियों को भी जिस प्रोग्राम में हमने शामिल नहीं किया, जिसकी बानगी है विगत तृतीय श्रेणी की जो पात्रता परीक्षा थी उसमें आप जानते हैं। लेकिन पहली बार हम यह कर रहे हैं कि इस जिस्ट प्रोग्राम में जो परीक्षा की जो डेट है उसके 10, 15, 20 दिन पहले हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें बुकलेट होती है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस होती हैं जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा ली जाती है। वो आपको इस जिस्ट प्रोग्राम की आपको अर्हता, योग्यता, पात्रता प्राप्त होगी। जो मैं यहां पर वापस कह दूं, तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का जो जिस्ट कार्यक्रम होगा, उस जिस्ट कार्यक्रम की विशेष अंत समय की तैयारी पर आधारित बुकलेट्स का आपको वितरण किया जाएगा। यह पूर्णतः निःशुल्क होगा और कलाम एकेडमी के टीचर्स के द्वारा जो स्पेशल क्लासेस हैं वो आपके लिए होंगी, ये भी इसके अंतर्गत शामिल होगा। तो इस टेस्ट सीरीज के सारे विद्यार्थी जिस्ट कार्यक्रम के पात्र होंगे। यानी आप देख सकते हैं, अगर मैं पूरे स्तर पर बात करूं तो 19 टेस्ट की एक महत्वपूर्ण ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्लस 16 टेस्ट की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी बुकलेट शामिल है, प्लस 1500 से 1800 पेजेस का वो कंटेंट जिसमें और प्रश्न है, जिसमें पूरा का पूरा वर्णन है, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस जीके और सब्जेक्ट दोनों आप लोगों के लिए है। इसके अलावा विशेष अंत समय में तैयारी के लिए कलाम एकेडमी द्वारा, जिसको हम गुटका कह सकते हैं कि भाई इतना तो आपको आना ही चाहिए, वो पूरा मॉड्यूल आप लोगों के लिए है। इसके साथ ही इससे पहले आप जानते हैं परीक्षा से पहले एक परीक्षा रीट प्री या फिर थर्ड ग्रेड प्री एग्जाम जो हमारी होती थी, उस प्री एग्जाम की हम अलग से फीस चार्ज करते थे, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। यानी ये लगभग आप समझिए 35 टेस्टों की टेस्ट सीरीज, उसके अलावा 1800 पेजेस की बुकलेट्स, उसके अलावा ये जिस्ट प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। चर्चा को आगे लेकर चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं। एक प्रश्न आया है कि सर आंसर की और सॉल्यूशन कब उपलब्ध होंगे? तो टेस्ट के दिन ही शाम को टेलीग्राम चैनल पर आंसर की पीडीएफ जो है, सॉल्यूशन की पीडीएफ है, व्याख्या की पीडीएफ है जो होगी। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज का रिजल्ट हमारा संडे को टेस्ट होता है तो हमारा मंगलवार या बुधवार तक जारी कर दीजिए। तो उसमें दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि ये संभव नहीं है कि 3 दिन में, क्योंकि लगभग 30, 40, 50 हजार विद्यार्थियों के लगभग विद्यार्थी टेस्ट देते हैं, तो रिजल्ट 2 दिन में तैयार हो जाए ये तो संभव नहीं है। मगर फिर भी प्रयास यही करते हैं हम कि हम गुरुवार या मैक्सिमम हम फ्राइडे तक जाएं तो जाएं, आपका रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से जारी हो जाता है, जारी कर दिया जाता है। ठीक है, आइए अब जो कुछ साथियों के और प्रश्न थे उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी कमेंट जो है वो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। यदि किसी बच्चे का चयन उड़ान और एलएसबी दोनों में हो जाता है तो वो जो टेस्ट सीरीज की फीस है उसका क्या होगा? यह बड़ा वाजिब प्रश्न है। उड़ान बैच में फिर दोहरा दूं, राजस्थान भर से आर्थिक रूप से असमर्थ 100 विद्यार्थियों को हम कलाम एकेडमी इस तरह से चुनने जा रही है कि उन 100 विद्यार्थियों की तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज की कोचिंग एकेडमिक फीस ही नहीं बल्कि उन विद्यार्थियों का आवासीय खर्चा भी पूरी तरह से कलाम एकेडमी द्वारा उठाया जाएगा। कुछ दिनों पहले हम लोग एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसमें राजस्थान सरकार के महत्वपूर्ण जो विशिष्ट व्यक्तित्व हैं वो मौजूद थे, हमने इस बात का उल्लेख किया और सरकार की तरफ से भी हमारे इस कार्यक्रम की सराहना हुई। और वही बात यहां पर है कि अगर आपका कोई साथी ऐसा हो जो आपको लगे आर्थिक रूप से असक्षम है, कोचिंग की फीस तो आप फिर भी कहीं से अरेंज कर लेते हैं किसी दोस्त से, लेकिन जो इस शहर में रहने का खर्चा होता है वो बड़ा मुश्किल है। सीकर सेंटर पर 100 ऐसे विद्यार्थियों को ऑफलाइन कोचिंग करवाई जा रही है। उसकी अगर आप सिलेक्शन हो जाता है उसमें तो आपकी टेस्ट सीरीज की फीस पूर्णतः वापस कर दी जाएगी। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमारा उड़ान में नहीं हो और एलएसबी में सिलेक्शन हो जाए तो उस स्थिति में आपके एलएसबी की जो फीस है उसमें आपकी टेस्ट सीरीज की फीस को समायोजित कर लिया जाएगा, एडजस्ट कर लिया जाएगा। उड़ान और एलएसबी को लेकर एक विशेष लाइव और वीडियो कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, उसको आप जरूर दीजिए। उसके रजिस्ट्रेशन जारी हैं, आपकी विशेष मांग को रखते हुए थोड़ा सा आगे खिसकाया गया है तो आप उसको जरूर दीजिएगा। तो उड़ान बैच और एलएसबी दोनों की यहां पर बात हो रही है।
दूसरा एक है सर, ऑफलाइन विद्यार्थी अपने गृह जिले में से सीरीज दे सकता है क्या? बहुत सारे विद्यार्थी से G1 G2 G3 बैच के, G4 G5 वाले जो अपने अपने शहर चले गए, वो कह रहे हैं सर हम सीकर आकर कैसे टेस्ट दें। तो उनके सवाल का जवाब है बिल्कुल, टेस्ट अपने गृह जिले में दिया जा सकता है, किंतु ऑफलाइन के विद्यार्थियों के जो रजिस्ट्रेशन का तरीका है दोस्तों, वो हमारे ऑफलाइन सेंटर पर ही है। आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहना है, वहां पर हम ये सूचित कर देंगे कि एक दिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ऑफलाइन वाले साथियों, क्योंकि हमारा हमेशा से उद्देश्य है कि टेस्ट एग्जाम पूरी हो गई तो हमारा वास्ता भी आपसे खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंचते हैं, जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक टीम कलाम आपके साथ जुड़ी हुई है, हमेशा से जुड़ी हुई रहेगी। और उसी की बानगी है कि रजिस्ट्रेशन के लिए एक नियत तिथि को आपको सीकर या जयपुर, जहां भी आपने तैयारी की है, वहां पर जो हमारे रजिस्ट्रेशन सेंटर होगा वो बैच वाइज होगा कि भाई G1 बैच वाले इस दिन आ जाएं, G2 बैच वाले इस दिन आ जाएं, G4 वाले इस दिन आ जाएं, G7 G8 वाले इस दिन आ जाएं। तो वो जो चीज होगी उस वक्त आपको एक दिन के लिए मैं चाहूंगा कि आप जरूर सीकर में, जयपुर में, जहां भी आपको बताया जाए, आप वहां पर आके रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप अपने शहर में टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सीकर या जयपुर आना पड़ेगा। बस एक छोटा सा आपसे निवेदन है, उसको आप देख लीजिएगा। क्या सेंटर चेंज किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। अब सेंटर चेंज में इसमें दो सवाल हो गए कि सर हमारा जो सेंटर है वो बहुत अलग जगह है, अलग थलग है। तो देखो, दो चीजें हैं। हम प्रयास यही करते हैं कि आपका सेंटर जो है वो शहर में ऐसी जगह पे हो जहां सबके लिए एक्सेसिबल हो। तो उसी प्रक्रम में कई बार उस तरह की चीजें भी हो जाती है कि कुछ सेंटर थोड़ा सा आपको हो सकता है कि दूरी लगे। तो मैं बहुत प्रार्थना के साथ आपको यह कहना चाहता हूं कि हम आपके लिए 500 किलोमीटर दूर आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर के कष्ट को आपको भी उठाना होगा साथियों। हालांकि जैसे बाड़मेर में कुछ विद्यार्थियों का कॉमेंट था, कोटा के लिए कुछ विद्यार्थियों का कॉमेंट था, तो उन सारे विद्यार्थियों के जो ये सवाल थे, दिक्कतें थी, उसके लिए हमने चेंज किया है और वो आपको अपडेटेड सेंटर मिलेगा। आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें, ज़्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर सप्ताह में एक दिन जाने की बात है, अगर थोड़ा सा आपको लगे कि आपको ऑटो के 10, 15, 20 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो मैं आपसे बस इतना सा निवेदन करूंगा, आपका एक साथी, दोस्त, मित्र, सहभागी होने के नाते, कि मैं 500 किलोमीटर दूर आ रहा हूं, मेरा परिवार, मेरी टीम 500 किलोमीटर दूर आप तक पहुंच रही है, तो 5 किलोमीटर का फासला तो आप भी तय कीजिए। दोनों पक्ष अगर मिलकर करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से चल लेंगे हम, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो एक पांव हमारा है, एक पांव आपका है, अगर साथ मिलेगा तो जरूर कदम से कदम मिला के इस मंजिल को पार कर लेंगे हम। परीक्षा के बीच में सेंटर चेंज, अब जो सवाल है, जो मैंने शहर की बात करी, आपके सिटी के सेंटर्स की बात करी, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर हम कुछ टेस्ट तो सीकर देना चाहते हैं, फिर कुछ टेस्ट हम चाहते हैं हम उदयपुर दें। तो ऐसा संभव नहीं है। जहां आपने पहला टेस्ट दिया, फर्स्ट टेस्ट जहां पर आपने दिया है, वहीं पर आपको बाकी टेस्ट देने होंगे। अब कुछ लोगों का डाउट है कि सर मैं हूं तो बाड़मेर का, लेकिन मैंने गलती से ब्यावर सेंटर पर दिया। तो भैया ये तो आपने ब्लंडर कर दिया। तो इसके लिए ध्यान से सुनिएगा। पहला टेस्ट 3 अगस्त को होने जा रहा है। 30 जुलाई लास्ट डेट है। 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में अगर मैं मानूं तो 31 तारीख में एक ले सकता हूं फॉर सेक को, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, फिर याद रखिएगा, एक दिन के लिए एडमिट कार्ड के आने से पहले एक दिन के लिए हमारी ऑनलाइन की टेस्ट सेंटर की जो बुकलेट है वो, टेस्ट सेंटर की जो विंडो है वो खुलेगी, जहां पर आप सेंटर में सिटी को चेंज कर सकते हो, सिर्फ एक दिन के लिए। अब वो कौन सा दिन है, उसके लिए आपको टेलीग्राम पर पूरी तरह से चौकस जागरूक होकर रहना पड़ेगा। यदि आप वो कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है, आप टेस्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो साथियों फिर बीच में टेस्ट के सेंटर को चेंज करने का प्रावधान नहीं है। एक प्राइवेट तंत्र है, मानवीय क्षमताएं हैं उसकी, सरकारी मशीनरी हमारे पास नहीं है। हम ही लोग जो आपको पढ़ाते हैं, हम शाम को उन्हीं टेस्ट पेपर्स को तैयार करना, उन्हें पैक करना, उन्हें भिजवाना, टीम को भेजना। कई बार हमारा मन कर जाता है कि चलो हम भी बाड़मेर घूम के आ जाते हैं, दल्लू जी की कचौरी खा के आ जाते हैं, हम भी सूरतगढ़ जाके आ जाते हैं, तो हम भी चले आते हैं। तो उन सारी चीजों में ये सारा स्वयं खुद ही कुआं खोदना है, खुद ही पानी निकालना है, वो वाला मामला है। तो खुद ही को ये सब चीजें करनी होती है। ऐसे में केवल एक ही दिन आपको हम दे पाएंगे, जिसमें आपने अगर सेंटर भरा हो तो आप उसको रख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट की बुकलेट कहां मिलेगी, तो ये याद रखिएगा, एक पहले टेस्ट सीरीज की खिड़की खुलेगी, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा।
कंटेंट कहां व कब मिलेगा, यदि पेपर किसी कारणवश मिस हो गया हो तो क्या प्रश्न पत्र बाद में दिया जा सकता है? क्या आप यहां पर थोड़ा सा गंभीरता के साथ बात सुनेगा। कंटेंट आपको केवल टेस्ट सेंटर पर ही मिलेगा, जिसमें फर्स्ट पेपर का जो कंटेंट है आपके टेस्ट सेंटर पर 28 जुलाई तक आ जाएगा और वहां पर आपको टेलीग्राम से सूचना दे दी जाएगी कि आपका ये सेंटर है, आप यहां पर आकर कलेक्ट कर सकते हैं। सवाल यह है कि सर प्रश्न पत्र मिलेगा या नहीं अगर हमसे मिस हो जाता है तो उसका उत्तर है नहीं, किसी भी सूरत हाल में नहीं। पूरी गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं। विगत में हमने टेस्ट सीरीज में ये प्रोग्राम चलाया था क्या कि आप क्या टेस्ट सेंटर को चेंज कर, प्रश्न पत्र आपको मिल सकता है क्या? और ये आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा कि क्योंकि हमने प्रश्न पत्र बाद में देने की व्यवस्थाएं कर दी थी तो लगभग 50% तक टेस्ट सेंटर में उपस्थिति में गिरावट आने लग गई थी। हमारा उद्देश्य केवल आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना नहीं है। यहां पर केवल क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना होता है तो यूट्यूब क्लास या बुकलेट या कुछ ऐसे पेपर्स, मॉडल पेपर, डीपीपी जैसे 50 तरीके हो सकते हैं। केवल प्रश्न प्रोवाइड करवाना हमारा उत्तरदायित्व नहीं है। वो मनोवैज्ञानिक माहौल, वो अनुशासित माहौल आपको देना है, जिस अनुशासित माहौल में रहकर आप तैयारी करते हैं। ऐसे में टेस्ट पेपर किसी भी सूरत हाल में आपको नहीं प्राप्त होगा। तो कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर क्या हमें ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मिल जाएगी? नहीं, ये टेस्ट सीरीज अगर आपने ऑफलाइन परचेज की है तो आपको ऑफलाइन ही प्राप्त होगी, ऑनलाइन भी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन भी जाने का मतलब फिर वही है कि ठीक है पेपर तो है ही, कदे कर ले शा। ये इस विश्वास का नाम है कि अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अगर लगे रहते हैं तो आप बहुत अच्छे से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और वही हमारा इस प्रोग्राम के जरिए उद्देश्य है। एक और चीज यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये जो क्योंकि पहले पुराने दे चुके हैं, उन्हें लगता है कि अरे हमसे बढ़कर कौन है। जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित कुछ साथी होते हैं, उन्हें लगता है कि अपन तो सो क्यों आवे है, तो वो आते हैं 1.5 घंटे बाद वहां पर इन्विजिलेटर्स को परेशान करना शुरू कर देते हैं कि सर हम तो अब जाएंगे, हम तो जाएंगे। उसके कारण जो अनुशासित विद्यार्थी पूरी ईमानदारी से टेस्ट देने आ रहा है उसके मनोबल पर असर पड़ता है। जो इन्विजिलेटर जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई सरकारी महत्वपूर्ण एग्जाम नहीं करवानी है, वो एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज आयोजित करवा रहा है, उसके मनोबल पर असर पड़ता है। तो इस बार एक स्ट्रिक्ट नियम है क्या कि अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो 2.25 घंटे से पहले किसी भी सूरत हाल में किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि ऐसी स्थिति में अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि ये तो गलत है, ये वो, तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा आप मत जुड़िए इस टेस्ट सीरीज से, क्योंकि केवल क्वेश्चन आंसर कर लेना, केवल किताबों का बल्क यहां पर अपने डेस्क पर जमा कर लेना, अपनी लाइब्रेरी में ले जाना या आपको प्रोवाइड करवाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य उस मनोवैज्ञानिक माहौल को आप तक लेके जाना है। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का अभी पेपर आयोजित हुआ। हमारे बुकलेट के अंदर से कंटेंट होने के बावजूद बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो उस कंटेंट को नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो उनका मानसिक स्तर पर वो इसी तरह से देखे ठीक है आएगो चल जैसा कर ले शा के फर्क पड़े है। थोड़ा सा टफ पेपर बना दिया तो ये कहते थे कि सर तो टफ क्यों बना रहे हो, थोड़ा इजी बनाओ पेपर, मारो मनोबल टूट जा है। तो देखो भैया, हमारा उद्देश्य यहां पर, हमारे भी कुछ शुभचिंतक हमें कहते थे कि आप एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज में विद्यार्थियों के मनोबल का ध्यान रखिए। हमारे लिए उद्देश्य विद्यार्थियों के मनोबल का ध्यान रखना नहीं है। हमारे लिए उद्देश्य है कि विद्यार्थी उस परीक्षा में सफल हो। ये जो 3100 रुपए वाले जो आपके कमेंट्स थे, ये जो टेस्ट सीरीज को लेकर कई बार आप थोड़े से बहुत ऐसे हो जाते हो कि ढुलमुल रवैया अपनाते हो। चक दे इंडिया का एक दृश्य है बहुत शानदार, और उस दृश्य के साथ मैं अपनी इस बात को अंतिम छोर तक लेके जा रहा हूं ताकि आप में से अगर कोई कमेंट अगर छूट गया हो तो उसको भी मैं यहां पे डिस्कस कर लूं। चक दे इंडिया में एक दिन शाहरुख खान उन खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग में टॉर्चर कर देते हैं, बहुत ज्यादा। उनमें से 2 खिलाड़ी फेंट हो जाती हैं, कुछ को इंजरी हो जाती है। वो खिलाड़ी ये तय करती हैं कि ये कोच ठीक नहीं है, ये बहुत परेशान करता है, ये हमसे ज्यादा मेहनत करवा रहा है, ये हमें बहुत पीड़ित कर रहा है, इसको बदलो। उस दिन रात को डिनर करते समय शाहरुख खान की जो असिस्टेंट होती हैं कृष्णा जी, वो उन्हें कहती हैं कि कबीर साहब आपको नहीं लगता आपने इन बच्चियों पर ज्यादती कर दी? तो कोच कबीर खान कहते हैं कि ज्यादती करनी जरूरी थी क्योंकि इन्हें विश्व विजेता बनाना है। फिर उनका सवाल आता है जो आपके सवाल आ रहे हैं कि सर लूट चल रही है ये वो, कि सर ऐसे तो ये आपको अपना दुश्मन बना लेंगी। शाहरुख कहते हैं कि मुझे दुश्मन बनाकर अगर ये हिंदुस्तान के लिए विश्व कप जीत जाएं
तो देश को विश्व कप जिताने के लिए बहुत छोटी सी कीमत है। हमें दुश्मन मानकर अगर आप इस परीक्षा के तंत्र से जुड़कर कैसे भी सफलता के उस शिखर तक पहुंच जाते हैं, तो ये दुश्मनी सहर्ष स्वीकार है। वी वियर इट एज अ बैज ऑफ ऑनर। आपके नकारात्मक कमेंट्स हमारे लिए हमेशा संबल बने हैं, हमें हमेशा अपने आप को इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट करते हैं, और वही बात मैं यहां पर कर रहा हूं। जोधपुर में नॉर्थ साउथ क्या है, बिल्कुल वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगा बहुत जल्द, हमारे वेबसाइट पर ये चीज है। करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे क्या? बिल्कुल। दापू देवी कॉलेज बाड़मेर में, बलदेव नगर में है, वहीं आसपास रहते हैं। बाड़मेर का टेस्ट सेंटर जैसा कि मैंने कहा चेंज हो गया है दोस्तों। अगर हम सिटी सेलेक्ट करते हैं और अगर वह सेंटर नहीं हो तो वह सेंटर चेंज हो जाएगा क्या? हाँ, ये मैं फिर कह दूं कि हमने जो 25 सेंटर्स पे तो टेस्ट आयोजित करवा ही रहे हैं, लेकिन अगर वहां पर 300 से कम कहीं पर हुए तो उस केस में आपको आपकी फीस रिफंड होगी और आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा ये टेस्ट सीरीज। भीलवाड़ा में ऑटो नहीं पहुंचता, पूरा पेपर सोल्यूशन करवाना ऑनलाइन। बिल्कुल दोस्त, आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें। सूरतगढ़ आप नजदीक सेंटर रखिएगा। बिल्कुल, हम विद्यार्थियों से चर्चा करके, वहां के जो लोकल हमारे साथी हैं उनसे चर्चा करके ही आप लोगों के लिए सेंटर प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, मैं कमेंट्स देख पा रहा हूं आपके। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन लेनी हो तो, ऑफलाइन का तो मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। सेंटर कब पता चलेंगे? बहुत जल्द पता चलेंगे। सर रिजल्ट का क्या होगा? रिजल्ट जैसा कि मैंने बताया कि अगर संडे को टेस्ट है तो थर्सडे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इंदिराज जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया इंदिराज जी, आपके ऐसे कमेंट से ही हमें ताकत मिलती है। राकेश कुमार व्यास जी कह रहे हैं थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। रिजल्ट ऑफ द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट शुड बी पब्लिश्ड सेपरेटली। ऑनलाइन स्टूडेंट में डिमोरलाइज अदर स्टूडेंट, इसके ऊपर बिल्कुल हमारी टीम चर्चा करेगी। आप पूरी तरह से आश्वस्त मिले। जिस्ट ऑनलाइन मिलेगी क्या? जिस्ट की बुकलेट आपको सेंटर पर दी जाएगी, लेकिन जिस्ट की जो मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो आपकी क्लासें लेंगे, ये टेस्ट हमारे कलाम के एप्लीकेशन पर मिलेंगी। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें पिंटू जी? www.kalam.academy। आपके कमेंट के ठीक नीचे कलाम एकेडमी का जो है एक लिंक है वो आया हुआ है। हमारे कंटेंट की टीम ने, हमारी डिजिटल टीम ने ये दिया है, टेक्निकल टीम ने। सर आप तो हमें क्रीम बना दीजिए, मेरिट आसमान छुएगी। हम कुछ नहीं है दोस्तों, भगवान बुद्ध का कथन है अप दीपो भव। आप स्वयं अपनी मेहनत से पहुंचेंगे, हम तो केवल राह दिखाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। सर एलएसबी और उड़ान की डेट क्या है? उसके लिए मैंने चर्चा अभी करी थी दोस्तों। उड़ान बैच में नेगेटिव मार्किंग है क्या? तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर आधारित परीक्षा है, साथ ही नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही। बुकलेट पहले दीजिए। बुकलेट बिल्कुल एक टेस्ट के होने के एक सप्ताह पहले मिलती है, यानी आपको उस 6 दिन केवल वो एक पतली सी किताब पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना। मैं फिर कह रहा हूं, ये 1800 पेज अगर आपने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पढ़ लिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप तमाम विद्यार्थी जो आज इस समय बात कर रहे हैं, वो आज के 6-8 महीने बाद कहेंगे कि बिल्कुल साहब हम बिल्कुल पूरी तरह से सही हैं, हमें हमारा काम हो गया है, हम सफल हो चुके हैं। एलएसबी वालों के लिए टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी क्या? एलएसबी वालों के लिए टेस्ट सीरीज पूरी तरह से ऑफलाइन मोड पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, साथ ही क्योंकि आप सीकर सेंटर पर रहेंगे तो आपके लिए टेस्ट सीरीज फ्री होगी। तभी तो मैंने कहा कि आपने टेस्ट सीरीज की जो फीस दी है, अगर एलएसबी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इस फीस को आपके एलएसबी की फीस में एडजस्ट कर लिया जाएगा। फीस के ऊपर गजेंद्र जी का कमेंट है। गजेंद्र जी आप शायद भूल गए हैं, मैं चर्चा कर चुका हूं, 35 टेस्ट हैं अब, 19 नहीं है, 35 टेस्टों की टेस्ट सीरीज है ये। 2 टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है इसके अंतर्गत। उसके अलावा 1800 पेज की वो बुकलेट जिसको पढ़ने के बाद आपको एक सिंगल लाइन कोई पुस्तक पढ़ने की, कोई कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट बुकलेट में थ्योरी होगी या ऑप्शन होगा? टेस्ट बुकलेट में दोस्तों, सॉरी टास्क बुकलेट में, साथी किनका कमेंट है मैं देख रहा हूं, राधा कृष्ण जी का कमेंट है। तो राधा जी, टास्क बुकलेट के अंदर
प्रश्न तो होते ही हैं, उसके अलावा व्याख्या थ्योरी होती है जिसमें राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी और तमाम जो शिक्षा विभाग की पुस्तकें हैं, राजस्थान ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं, उनको आधार बनाकर कंटेंट तैयार किया जाता है। बुकलेट वितरण के बारे में बताया जाए, बुकलेट आपको टेस्ट के साथ ही मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए 3 तारीख को टेस्ट है, अगला टेस्ट मान लीजिए 9 तारीख को या 10 तारीख को है, तो 3 को आपको उसके अगले टेस्ट के टास्क बुकलेट मिल जाएगी, और 3 वाली बुकलेट जैसा कि मैंने बताया 28 तारीख को मिलेगी। अजय दिवाकर जी बैच नंबर 8 से, अच्छा चीता बैच से हो, बहुत बढ़िया अजय भाई, तो चीता बैच वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद बिश्नोई जी कह रहे हैं 4th ग्रेड के बाद एक बार फिर स्टार्ट होगी क्या? अरविंद जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने यहां पर चर्चा की है, टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 2.0 उसके बाद स्टार्ट होगी। अभी आप अगर उसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो उसमें लगे रहिए। हर टेस्ट में सभी सब्जेक्ट से प्रश्न दीजिए। बिल्कुल, आपके पूरे सिलेबस को हमने जिन भागों में बांटा है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन बहुत 12 माइनर टेस्ट में बहुत सहजता के साथ हमने इसे बांटा है। अमीन जी कह रहे हैं बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद अमीन जी। बहुत धन्यवाद विष्णु जी। भंवरलाल जी कह रहे हैं सारे डाउट्स क्लियर हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया भंवर जी। एक विषय की बुकलेट एक साथ में देना, बुकलेट विषय वाइज तो होती ही है, कुछ जैसे मनोविज्ञान की अलग ही बुकलेट रहेगी, लेकिन कुछ बुकलेट जो है वो टॉपिक वाइज भी होती हैं, क्योंकि टेस्ट सारी चीजों को हमने इसमें मैनेज किया है दोस्तों। सूरतगढ़ में सेंटर है, बिल्कुल है। सूरतगढ़ तो हमारे जो सबसे ज्यादा विद्यार्थी जिस मोटिवेशन के साथ मिलते हैं वो हमें सूरतगढ़, बाड़मेर, ऐसे कई सेंटर है जहां पर मैं हमेशा हमारे जो सीनियर्स हैं उनको कहता हूं कि मुझे यहाँ पे जरूर भेजिए, क्योंकि मेरा बहुत मन होता है विद्यार्थियों के साथ मिलने का। बाड़मेर में मुझे याद है पिछली बार महाराजा कॉलेज में हम मिले थे, साथ में काफ़ी बातें की थी, काफ़ी चर्चा की थी। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उन्हें बुकलेट के लिए चार्ज देना पड़ेगा क्या? नहीं, बुकलेट्स जो हैं उसके लिए अलग से कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आपकी जो ये बुकलेट है, कंटेंट तो वही रहेगा ना मेरे दोस्त। भाई मैं अगर इस टेस्ट सीरीज में पावलव पढ़ा रहा हूं तो मैं यही लिखवाऊंगा कि 1904 में नोबेल मिला था, और जो 2 महीने बाद टेस्ट सीरीज की बुकलेट्स आएंगी उसमें भी पावलव को 1904 में ही नोबेल मिलेगा। ऐसे नहीं है कि लेट अगर बुकलेट आ रही हैं उस टेस्ट सीरीज के लिए तो वहां 1904 का 1908 हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर सेंटर होता है बिल्कुल। ऑफलाइन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करें? ऑफलाइन स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे हैं, वहां पर आपको आपके बैच के हिसाब से सूचना मिल जाएगी कि इस बैच से इस बैच वाले इतनी तारीख को पहुंच जाएं। सब्जेक्ट की बुकलेट थ्योरी में मिलेगी क्या? थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों होते हैं उसमें। मैंने पटवारी की टेस्ट सीरीज ले रखी है, टेस्ट सीरीज 2.0। 3 अगस्त की एग्जाम की बुकलेट रेशमा जी पूछ रही हैं, 28 तारीख को मिलेगी रेशमा जी। तो दोस्तों इसी के साथ लगभग वही चीजें हैं, वही चीजें रिपीट हो रही हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस लाइव को बहुत शांति से एक बार पुनः 2x की स्पीड करके देख लीजिएगा। लगभग सारे डाउट्स मैंने क्लियर करे हैं। हालांकि इन डाउट्स के ऊपर एक विस्तृत वीडियो और आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा ताकि आपको और सहजता से चीजें मिल जाएं। आप सभी साथी जुड़े, लगभग 5000 के लगभग मैं देख रहा था विद्यार्थी जुड़े हुए थे। ये अपने आप में कलाम अकेडमी पर आपके विश्वास का ही नाम है, विश्वास का ही प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े, थैंक यू सो मच। G10 से हमारे कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, G6 से भी कुछ विद्यार्थी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई G6 वालों, G10 वालों। G10 10 नंबर में लगता था, हमारा बड़ा प्रिय बैच है, बहुत उदम मचाई है साथ में हमने। तो थैंक यू सो मच सभी साथियों को। और एक विश्वास है जो आपका हम पर है, हमारा आप पर है। हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि अपनी तरफ से अगर 100% भी देना पड़े तो हम दें, क्योंकि विद्यार्थियों का आदेश ही हमारे लिए हमेशा अध्यादेश रहा है। आपकी तैयारी का प्रक्रम, आपकी तैयारी की प्रक्रिया, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन ही हमारे लिए सबसे पहला प्रक्रम है और हम उसी के लिए प्रयासरत हैं।
आगे भी रहेंगे। आगे भी ऐसे कई नवाचार, ऐसे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए लॉन्च हम करते जाएंगे, इस विश्वास के साथ कि तेरे जुनू के साथ सफ़र में मेरा यकीन भी शामिल है, तेरा इम्तिहान तेरे जितना मेरा भी है दोस्त। संवाद सत्र को मैं यहीं विराम देता हूं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। टीम कलाम आपके साथ है, आश्वस्त रहिए। और अब जाके थोड़ा मैं भी भोजन कर लेता हूं, आप भी भोजन कीजिए, तैयारी जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों, शुभ रात्रि।